सभी छात्र छात्रा ध्यान दीजिए। हम लोगों का जो क्लास चल रहा था उसमें कुछ समय के लिए वीडियो जो है बन नहीं पाया। आप ध्यान दीजिए। उसमें अगला वीडियो आपका ये है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिक्षाओं को, उनके विचारों को संकलित करने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी में भी प्रश्न बनता है। यहाँ तक कि आपको जो है जो 20 सितंबर को परीक्षा होने वाली है आरओ के लिए, वहाँ के लिए भी यह कारगर सिद्ध होगा। ध्यान दीजिए, आने वाली परीक्षा यूपीएसआई के लिए भी यह जो है महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है। 4 स्थानों पर होता है। 4 उसके अलग अलग अध्यक्ष रहते हैं। समय काल अलग अलग रहता है और अलग अलग बौद्ध संगीतियों में अलग अलग कार्य होते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को संकलित तो किया गया विनय पिटक में, शुद्ध पिटक में और अभिधम्म पिटक में। विनय पिटक क्या है? आचार सिद्धांत से संबंधित है। शुद्ध पिटक क्या है? धर्म से संबंधित है। और अभिधम्म पिटक का संबंध जो है दर्शन से है, फिलॉसफी से है। विनय पिटक का संबंध जो है उपाधि से है। शुद्ध पिटक का संबंध आपका आनंद से है। अभिधम्म पिटक का संबंध मुगली पुत्र से है। सभी छात्र ध्यान दें, आपका जो है जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है, आप ध्यान दीजिए, एक आपका स्थान है, सम्राट है, सम्राट, समय का समय है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष और परिणाम रिजल्ट। परिणाम से ही प्रश्न बनता है। स्थान, सम्राट, समय, अध्यक्ष से सामान्यतया कम प्रश्न बने हैं, लेकिन किस बौद्ध संगीति में क्या निर्णय लिया गया, इस पर प्रश्न बनता है। ध्यान दीजिए सभी छात्र। जैसे अगर आप देखें, पहले स्थान को दिमाग में भरें। पहला आपका राजगृह है, राजगृह में होता है। दूसरा आपका वैशाली में होता है, दूसरा वैशाली में होता है। तीसरा पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। और चौथा आपका कुंडल वन होता है। कुंडल वन कोष्ठक में आप कश्मीर लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, 1, 2, 3 और 4, ये 4 बौद्ध संगीतियों का स्थान है। ऐसे अगर आप देखें, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथा आपका कश्मीर के कुंडलवन में। राजगृह में जब बौद्ध संगीति का आयोजन होता है तो शासक आपका अजात शत्रु रहते हैं, अजात शत्रु रहते हैं। और जब वैशाली में होता है तो कालाशोक रहते हैं, कालाशोक रहते हैं। और उसके बाद पाटलिपुत्र में होता है तो मौर्य सम्राट अशोक रहते हैं। और मन नहीं, शोक माने दुख, जिसको कोई दुख न हो
उसको अशोक कहते हैं। और कश्मीर में होता है तो शासक आपका कनिष्क रहते हैं, शासक आपका कनिष्क रहते हैं। इसका समय काल 483 ईसा पूर्व है, इसका 383 ईसा पूर्व है, इसका जो है 251 ईसा पूर्व है। ये सब ईसा पूर्व में बीसी है, बिफोर क्राइस्ट है, ईसा पूर्व है। और आपका जो है ईसा पूर्व, और ये जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी है, प्रथम शताब्दी ईस्वी है। और आपका जो है जो चेयरमैन है उनको अगर आप जैसे देखें तो जो अध्यक्ष हैं प्रथम के महाकश्यप हैं, और इसके शावकमीर हैं। उसके बाद इसके आपका तीसरे में मुगली कुतिश हैं, मुगली कुतिश हैं। और इसके वसुमित्र हैं। और आपका अश्वघोष। सभी छात्र ध्यान दें, सामान्य जानकारी है, कोई विशेष इसमें नहीं है, विशेष अब मिलेगा आपको। पहले ध्यान दीजिए, जो प्रथम बहुसंगीति होती है राजगृह होती है। राजगृह पाटलिपुत्र के पास है। राजगृह में यह जो सप्तपर्णी गुफा में आयोजित होती है। किस गुफा में? सप्तपर्णी गुफा में आयोजित होती है। और यह गुफा किस पर्वत पर स्थित है? वैहार पर्वत। अभी आइए इसका क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सभी छात्र ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। जो प्रथम बहुसंगीति होती है राजगृह होती है। सम्राट अजातशत्रु रहते हैं। आर्यक वंश के दूसरे शासक हैं। पहले शासक बिंबिसार थे और 483 ईसा पूर्व होता है। और इसके चेयरमैन महाकश्यप थे। दूसरी बहुसंगीति वैशाली में होती है। सम्राट कालाशोक रहते हैं। यह जो है आपका शिशुनाग वंश के शासक रहते हैं। जैसे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, और बाद में पाटलिपुत्र से पहले हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी ब्रज थी, फिर राजगिरी बनती है। फिर हर्यक वंश के शासक उदयक गंगा और सोन नदी के तट पर जब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं तो राजधानी जो है आपका पाटलिपुत्र बनी। राजगृह अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बहुसंगीति वैशाली में सम्राट कालाशोक थे। आपका शिशुनाग वंश के थे। 383 ईसा पूर्व में चेयरमैन शावकमीर थे। तीसरी बहुसंगीति पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक थे। अशोक को इतिहास में देवानाम प्रिय कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं, मगधनरेश कहते हैं। भब्रू वैराट लघु शिलालेख में स्वयं मौर्य सम्राट अशोक अपने को कहते हैं बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और अपने को मगध नरेश कहते हैं। अशोक के समय होता है 251 ईसा पूर्व में, और मुगली कुतिश इसके अध्यक्ष बनते हैं। चौथी जो है बहुसंगीति कश्मीर के कुंडलवन में राजा थे कनिष्क। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अध्यक्ष थे वसुमित्र। सभी छात्र ध्यान दें, चौथी बहुसंगीति में डिप्टी चेयरमैन का पद भी सृजित होता है, और डिप्टी चेयरमैन के पद पर अश्वघोष की नियुक्ति होती है। अश्वघोष की तुलना भारत में कांट से की जाती है। विदेशी जो विचारक हैं, जर्मन के विचारक इमैनुअल कांट हैं, कांट से की जाती है। यानी प्रश्न बनेगा कि भारत का कांट किसे कहते हैं, गेटे किसे कहते हैं, मिल्टन किसे कहते हैं, वॉल्टेयर किसे कहते हैं, अश्वघोष को।
अश्वघोष की 3 चर्चित रचना है, सारिपुत्र प्रकरण है, समुद्रानंद है और बुद्ध चरित है। सभी छात्र ध्यान दीजिए। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में हुई थी, सतपर्णी गुफा में हुई थी। यह गुफा कहाँ पर है? वैहार पर्वत पर स्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति में परिणाम को हम अलग से चर्चा कर रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या होता है? तो आपका जो है विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन होता है। विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन होता है। सूत्र पिटक का संकलन होता है। विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन होता है। सभी छात्र ध्यान दीजिए। विनय पिटक और सूत्र पिटक। सूत्र पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक का संबंध जो है आचार सिद्धांत से है। विनय पिटक का संबंध किससे है? आचार सिद्धांत से है, मोरल डेवलपमेंट से है, नैतिक मूल्यों से। सूत्र पिटक का संबंध धर्म से है। सूत्र पिटक का संबंध धर्म से है और विनय पिटक का संबंध जो है वो पाली से है। यानी विनय पिटक की संरचना या रचना करने का श्रेय किसको है? वो पाली को है। सूत्र पिटक का संकलन करने का श्रेय किसको है? आनंद को है और आनंद भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य। ये दो पिटकों की रचना होती है, संकलन होता है। यानी कह सकते हैं कि बौद्ध संगीति में जिस शिक्षा के संकलन की बात कही गई है उसमें सबसे पहले विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन होता है। विनय पिटक का संबंध आचार मूलक सिद्धांत से है, नैतिक मूलक सिद्धांत से है। विनय पिटक का संकलन करने का श्रेय पाली को। सूत्र पिटक का संकलन आनंद करते हैं। सूत्र पिटक का संबंध धर्म से। अब ध्यान दीजिए, दूसरे परिणाम में था यानी प्रथम बौद्ध संगीति में ये रिजल्ट बना। अब आपका ध्यान दीजिए दूसरी बौद्ध संगीति में। ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध का चर्चित सिद्धांत क्या है? क्षणिकवाद है, अनात्मवाद है। तो भगवान बुद्ध परिवर्तनशीलता की बात करते हैं। परिवर्तनशील, हर जगह परिवर्तनशीलता की बात करते हैं। जगत नित्य भी नहीं है, जगत अनित्य भी नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील है। बौद्ध भिक्षुओं में भी परिवर्तन होता है, वैचारिक मतभेद होता है। आचार सिद्धांत को लेकर पूर्वी बौद्ध भिक्षु और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं में वैचारिक मतभेद होता है। आचार सिद्धांत को लेकर जो आचार सिद्धांत को लेकर मतभेद होता है, उसके कारण द्वितीय बौद्ध संगीति में विभाजन होता है। विभाजन होता है। आप अगर देखें ध्यान से तो एक आपका अस्थविरवाद बनता है और दूसरा महासांघिक बनता है। महासांघिक बनता है। अस्थविरवाद के समर्थक महाकच्चायन है और महासांघिक के महाकश्यप से भी क्वेश्चन IAS, PCS, TGT, UPSI में प्रश्न बनेगा। द्वितीय बौद्ध संगीति में यानी वैशाली में शावक के समय में बौद्ध धर्म में पहली बार विभाजन होता है। याद करिए, पहली बार बौद्ध धर्म में विभाजन कब होता है? द्वितीय बौद्ध संगीति में होता है। अस्थिरवाद और महासांघिक के रूप में। अस्थिरवाद का दूसरा नाम थेरावाद। अस्थिरवाद का दूसरा नाम थेरावाद और महासांघिक का दूसरा नाम सर्वास्तिवाद है। सर्वास्तिवाद है। ध्यान दीजिए। अब IAS का प्रश्न है, UPPCS में भी प्रश्न बना है कि बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन जो है संप्रदाय कौन सा है? तो अस्थिरवाद है। अस्थिरवाद का दूसरा नाम थेरावाद। आगे चल करके चौथे बौद्ध संगीति में पुनः बौद्ध धर्म में विभाजन होता है। अस्थिरवाद और थेरावाद
से निकलता है आपका हीनयान, और महासांघिक और सर्वास्तुवाद से निकलता है आपका माध्यमिक निकलता है या महायान निकलता है। फिर महायान का भी विभाजन होता है, चर्चा अपने स्थान पर की जाएगी। अब ध्यान दीजिए तीसरी बौद्ध संगीति, जो तीसरी बौद्ध संगीति होती है वह आपका जो है पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में होती है। मौर्य सम्राट अशोक थे राजा और अध्यक्ष बनते हैं मुगलिपुत्तिस बनते। मुगलिपुत्तिस जो है अभिधम पिटक का संकलन करते हैं। अब ध्यान दीजिए अभिधम पिटक का संकलन करते हैं, और अभिधम पिटक का संबंध किससे है? दर्शन शास्त्र से है। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी करते हैं, और फिलॉसफी जो है फिलॉसोफिया से बना है। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम होता है, सोफिया का अर्थ होता है अनुराग ज्ञान, यानी ज्ञान के प्रति जब प्रेम होता है उसी को फिलॉसफी करते हैं। संस्कृत में कहते हैं दर्शनम साक्षात्करणम अपि च दृश्यते आने इति दर्शनम। दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। किसको देखना? आत्म तत्व को देखना। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट जो है याज्ञवल्क्य के गार्गी से कहते हैं अरे आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिष्यातव्यो। यदि आत्म तत्व को जानना है तो श्रवण करिए, मनन करिए और निधि ध्यान। अब ध्यान दीजिए तीसरी बौद्ध संगीति तक आते आते बौद्धों के पास बौद्ध साहित्य के रूप में 3 पिटक बन जाते हैं। 3 पिटक अस्तित्व में आते हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक का संबंध नैतिक मूल्यों से है, शुद्ध पिटक का संबंध धर्म से है, अभिधम पिटक का संबंध दर्शन से। अब ध्यान दीजिए सभी छात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति में पहली बार जो है कश्मीर के कुंडल वन होता है। वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं और अश्वघोष उपाध्यक्ष बनते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। जनमानस को प्रभावित करने के लिए चतुर्थ बौद्ध संगीति में संस्कृत का प्रयोग किया जाता है और वसुमित्र के द्वारा विभाषा शास्त्र की रचना की जाती है। अब ध्यान दीजिए चतुर्थ बौद्ध संगीति में पुनः जो है बौद्ध धर्म में विभाजन होता है। पुनः जो है बौद्ध धर्म में विभाजन होता है। यानी कहने का अर्थ है कि बौद्ध धर्म बौद्ध संगीति के समय 2 बार विभाजित होती है। वैचारिक मतभेदों को लेकर के बौद्ध धर्म में 2 बार विभाजन होता है। सभी छात्र ध्यान दें, दूसरी बौद्ध संगीति में और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में विभाजन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपका ध्यान दीजिए हीनयान और महायान अस्तित्व में आता है। हीनयान और उसके बाद महायान अस्तित्व में आता है। महायान अस्तित्व में आता है। हीनयान को छोटी गाड़ी के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और महायान को बड़ी गाड़ी के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। गाड़ी से तात्पर्य है मुक्ति से, निर्वाण से। जैनों की भाषा में उसको कैवल्य कहते हैं, बौद्धों की भाषा में उसको निर्वाण कहते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार उसको मोक्ष कहते हैं, इस्लाम में उसको जन्नत कहा गया है, ईसाई धर्म में स्वर्ग कहा गया है। सभी छात्र ध्यान दें, हीनयान और महायान यानी चौथ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में दोबारा विभाजन होता है या पुनः विभाजन होता है हीनयान और महायान के रूप में। हीनयान की 2 ब्रांच बनते हैं, एक दो शाखा, एक कह सकते हैं वैभाषिक बनता है, वैभाषिक बनता है और उसके बाद दूसरा का बनता है सौमतांत्रिक। सौमतांत्रिक
सौमतांत्रिक बनता है। वैभाषिक में आपका जैसे धर्मत्रात है, घोषक हैं, बुद्धदेव हैं। और समतांत्रिक में कुमार लाट हैं। सभी छात्र ध्यान दीजिए। इसी तरह से महायान भी दो शाखाओं में विभाजित होता है। एक आपका माध्यमिक आवलिक शून्यवाद है, आपका शून्यवाद है। और दूसरा है आपका योगाचारी है। आवलिक विज्ञानवाद भी इसको कहते हैं, विज्ञानवाद भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, माध्यमिक या शून्यवाद के पिता जो है आपको नागार्जुन को माना जाता है। नागार्जुन है, शांतिदेव हैं, चंद्रकृति हैं, शांति रचित हैं। योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ के बाद इसमें धर्मकृति को रखा गया। अब ध्यान दीजिए, सभी छात्र लोग बोर्ड को देखें। यहाँ से IAS, PCS, समीक्षा अधिकारी और UPSI में भी प्रश्न बनेगा। पहले इसको ध्यान दीजिए, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति में, बौद्ध धर्म में पुनः विभाजन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में पुनः बौद्ध धर्म में विभाजन होता है, हीनयान और महायान के रूप में। हीनयान की दो शाखा, वैभाषिक और समतांत्रिक। जो वैभाषिक है, ये भी प्रश्न बन चुका है। वैभाषिक वसुमित्र की जो चर्चित रचना है विभाषा शास्त्र है, और विभाषा शास्त्र से ही वैभाषिक बना। वैभाषिक के जो समर्थक हैं, ये IAS में प्रश्न बनता है। UGC जो बच्चा इतिहास से परीक्षा दे रहा है उसके लिए भी प्रश्न बनेगा कि वैभाषिक के समर्थक कौन कौन है। चर्चित में धर्मत्रात हैं, घोषक हैं, बुद्धदेव। वैभाषिक जो है ज्ञान का साधन जो है प्रत्यक्ष को मानता है। प्रत्यक्ष के आधार पर ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। समतांत्रिक का संबंध सुत्त पिटक से है, सुत्त पिटक से समतांत्रिक निकला है, और सुत्त पिटक के संकलन करता आनंद को माना गया। समतांत्रिक जो है अनुमान के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की बात करता है। सभी छात्र ध्यान दीजिए, अनुमान होता है बाद में, मान कर होता है ज्ञान। जो बाद का ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। महायान के दो शाखा हैं, एक माध्यमिक या शून्यवाद, दूसरा योगाचारी या विज्ञानवाद। जो माध्यमिक या शून्यवाद है इसके पिता नागार्जुन है। नागार्जुन को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी देने का श्रेय माना जाता है। कह सकते हैं नागार्जुन की तुलना आइंस्टीन से की जाती है। आइंस्टीन जो E=mc² का जो फार्मूला देते हैं उसको जो है नागार्जुन जो है समृद्धि और प्रवृत्ति के सिद्धांत के रूप में देते हैं। नागार्जुन की चर्चित रचना है प्रज्ञापारमिता सूत्र है, माध्यमिक कारिका है, और आपका जो सुलेखा है। नागार्जुन ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने जो है आगे चलकर जिस सिद्धांत को दिए जगत गुरु शंकराचार्य उसको अपनाते हैं। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध भी कहा जा सकता है। ध्यान दीजिए, नागार्जुन जो है आपका भगवान बुद्ध जो प्रतीक समुत्पाद का सिद्धांत देते हैं, जो दूसरा आर्य सत्य है। पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। तो जो दुख का कारण है वही प्रतीक समुत्पाद है। और प्रतीक समुत्पाद की व्याख्या नागार्जुन
सकते हैं विस्तृत रूप में। माध्यमिक के या शून्यवाद के समर्थक शांति देव हैं, चंद्रकीर्ति हैं, शांति रचित है। योगाचार्य विज्ञानवाद के पिता मैत्रेयनाथ को माना जाता है। मैत्रेयनाथ की तुलना भावी बुद्ध से की गई है। मैत्रेयनाथ या विज्ञानवाद या योगाचार्य यह कहते हैं कि जो संसार है विज्ञान के रूप में है। विज्ञान से तात्पर्य कंसेप्ट से, कंसेप्ट से तात्पर्य आइडिया से, विचार से, विज्ञान से और संस्कार से। ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? दूसरी बौद्ध संगीति में अस्थिरवाद या थेरावाद के रूप में, महासांघिक या श्रवास्तवाद के रूप में, फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान के रूप में, फिर आगे चल करके 8वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म पुनः विभाजन होता है वज्रयान के रूप में। और ध्यान दीजिए सभी छात्र, वज्रयान में भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम तारा देवी है और भगवान बुद्ध को वज्रधर कहा गया। आइए इसका क्वेश्चन कि वज्रयान शाखा में भगवान बुद्ध का क्या नाम पड़ता है? वज्रधर। और भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम तारा देवी। ध्यान दीजिए, वज्रयान शाखा का संबंध जो है तंत्र मंत्र से है और तंत्र मंत्र से तात्पर्य का है आपका अथर्व से, यानी बौद्ध कहीं न कहीं जो है वैदिक साहित्य से प्रभावित हैं। जैसे भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। कहाँ से निकला है? आपका अष्टांगिक मार्ग छांदोग्य उपनिषद से। आज छांदोग्य उपनिषद का संबंध किससे है? वेद। किस वेद से संबंध है? साम वेद से। पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? बुद्ध से। लेकिन बुद्ध कहाँ से प्राप्त करते हैं? आपका छांदोग्य उपनिषद से। ठीक उसी तरह से यह आपका जो पॉइंट मिल रहा है, जैसे वज्रयान शाखा का संबंध किससे? तंत्र मंत्र से। और तंत्र मंत्र की चर्चा कहाँ पर? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का विषय क्या है? तंत्र मंत्र। अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्मवेद है, उसका तीसरा नाम मांगिरस वेद है। अथर्ववेद में 20 अध्याय 731 मंत्र है। जादू टोना की चर्चा कहाँ पर है? अथर्ववेद में। ये आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है लेक्चर बच चुका था, इसीलिए इस पर जो हम चर्चा किए। कोई भी आपको कमेंट करना हो बौद्ध संगीति पर, किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं गंगा प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।